बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल देसी स्टाइल फूड सीक्रेट। तो आज मैं वाइट सॉस क्रीमी मैक्रोनी पास्ता बनाऊंगी जो बहुत ही डिलीशियस, बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली रेसिपी है। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है इसको दबाने से हमारी नई नई वीडियोस सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। तो चलिए आइए अब रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पतीली में पानी को गर्म कर लिया है और उसमें 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल दिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है। तो ये देखें, अब इस तरह से मैंने मैक्रोनी पास्ता ले लिया है। आप कोई सी भी शेप का ले सकते हैं, बहुत तरह के इसमें शेप आते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरह से इसमें डाल दी है और अब इसको हम तकरीबन 2 से 3 मिनट तक बॉईल करेंगे और इसको फिर चेक करूँगी मैं कि कितना कुक हुआ है। तो बहुत ज़्यादा हमें इसको ओवर कुक नहीं करना है क्योंकि हमारा सॉस में जाने के बाद भी ये पकता है। तो सिर्फ 5 मिनट में ही हमारा पास्ता अच्छे से कुक हो चुका है। तो आपके पास्ता पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का है, तो वो कितनी जल्दी कितनी देर में कुक होता है। अब इसमें से जो ये स्टॉक है इसको हम निकाल लेंगे। ये बहुत फ्लेवरफुल है, इसको हम इस मैक्रोनी में यूज़ करेंगे। तो अब फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है और अब इसको हम इस तरह से स्ट्रेनर में डालेंगे। तो इसका सारा पानी इस तरह से निकल जाने के बाद इसमें हम थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देंगे ताकि इसका कुक होने का जो प्रोसेस है वो वहीं रुक जाए और ये ज़्यादा ओवर कुक ना हो। तो अब इसको हम साइड में रखेंगे और अब हम इसके लिए कुछ वेजीज़ को तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून भर के इस तरह से घी ले लिया है। आप चाहें तो ऑयल का इस्तेमाल, बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और 2-3 कलियां मैंने लहसुन की ली थी, इनको बारीक चॉप कर लिया था। तो इसको इस तरह से गरम घी में डालूंगी और इसको थोड़ा सा इसमें 1 से 2 सेकंड तक इस तरह से फ्राई करूंगी। और अब इसमें मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज को चॉप कर लिया था, तो वो भी डाल दी है और इसको मैं इतना कुक करूँगी कि इसका थोड़ा सा पानी ड्राई हो जाए। बहुत ज़्यादा इसे ओवर कुक नहीं करना है हमें। तो बस प्याज हमारी इस तरह से हल्की सी फ्राई हो चुकी है। तो अब मैंने इस तरह से शिमला मिर्च और एक गाजर ले ली थी, इनको बारीक चॉप कर लिया है। आप इसमें और भी कोई सब्जियां यूज़ करना चाहते हो, कॉर्न्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपके बच्चों को कौन सी वेजेस पसंद हैं, तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसको भी हम तकरीबन 2 से 3 मिनट तक बस इसमें हल्का सा भून लूँगी, बहुत ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करेंगे। तो बस देखिए मैंने इसको हल्का सा इस तरह से भून लिया है, तो थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब इसको मैं साइड में रखूँगी। अब इसके लिए मैं सॉस तैयार करूँगी। तो सॉस बनाने के लिए मैंने 1 टेबल स्पून फुल भर के इस तरह से घी ले लिया है। आप चाहें तो बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ऑयल का भी कर सकते हैं। और 1 ही टेबल स्पून भर के मैंने इस तरह से मैदा ले लिया है। तो इसको मैं 1 से 2 सेकंड तक इसमें इस तरह से भून लूँगी। इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस इसकी हल्की सी खुशबू सी आने लग जाए, बस इतना ही हमें इसको भूनना है। तो सिर्फ 1 मिनट में ही हमारा ये अच्छे से भुन जाएगा। और फ्लेम को हम बिल्कुल लो रखेंगे ताकि हमारा ये जले नहीं। और अब इस पर मैं डाल दूँगी 1 कप इस तरह से फुल फैट मिल्क। आप कोई सा भी दूध जो आपके पास हो वो इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 कप दूध डाल दिया है इसमें। तो अब इसको मैं डालकर इसमें अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि इसमें लम्स ना बने। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसमें दूध ऐड किया है, इकट्ठा मैंने नहीं डाला है क्योंकि एक ही साथ हम सारा दूध डाल देंगे तो इसमें लम्स बन जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसको मिक्स करते जाएंगे और इस तरह से हमारी वाइट सॉस बन चुकी है। तो अब इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है और अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी काली मिर्च। तो आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक नमक और मिर्च का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी इस तरह से सॉस बन चुकी है, कितनी ज़बरदस्त, और इसकी इतनी ही थिकनेस रखेंगे। तो अगर आपको ज़्यादा सॉस पसंद है तो आप थोड़ा सा इसमें घी और मैदे का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसमें देखिए मैंने ये वेजिस जो इस तरह से पका के रखी हुई थी वो डाल दूँगी। आप इसमें चिकन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और कोई सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और इसको 1-2 सेकंड तक इसमें इस तरह से मिक्स कर लूँगी। और अब मैं इसमें 2 से 3 टेबल स्पून भर के इस तरह से फ्रेश क्रीम डालूँगी। आप चाहें तो इसमें चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर आप क्रीम को भी स्किप कर सकते हैं, या आप घर की मलाई हो तो वो भी थोड़ी सी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो क्रीम से इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। और ये देखें इसकी सॉस बहुत ही ज़बरदस्त सी तैयार हो चुकी है। और अब ये देखें, अब इसको मैंने
1-2 मिनट तक इस तरह से पका लिया है। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी जो पास्ता मैंने बॉयल करके रखा हुआ था, वो डाल दूँगी। तो देखिए मैंने इसमें डाल दिया है। तो बस इसको हम हल्का सा इसमें मिक्स करेंगे तो ये बिल्कुल खुल जाएंगे और अलहदा हो जाएंगे। तो ये देखें इस तरह से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। और अब इसमें मैं जो मैक्रोनी का स्टॉक निकाल के रखा हुआ था वो डाल दूँगी, क्योंकि हमारी सॉस इसमें बहुत कम है तो इसलिए इसमें डाल देंगे। और इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। तो इसकी जगह हम पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये देखिए इसको डालकर मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो इसको डालकर भी मैंने इस तरह से 1 मिनट तक पका लिया है और ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो अब इसमें मैं इस तरह से कुछ चिली फ्लेक्स डाल दूँगी, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने थोड़ी सी इस तरह से इसमें चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं और इसका फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। बस हमारा पास्ता बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी हमारा पास्ता बनता है और बहुत ही क्रीमी है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक हमें लाज़मी दिया करें। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो इसी तरह हम आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहेंगे। तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। तो मिलते हैं को नई रेसिपी लेकर। तो जब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।